हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जिनके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आपके सीबीएसई टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन में, दैट इज वन क्वेश्चन इज हियर। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑलमोस्ट सीबीएसई ऑल्टरनेट ईयर्स आपसे पूछ लेते हैं, और अगर ऑल्टरनेट नहीं भी पूछते तो हर साल ये जो 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन हैं, इन 3 टर्म्स में से आपका एक टर्म या 2 टर्म तो वो डेफिनेटली आपसे पूछते हैं, चाहे उनका वे पूछने का कुछ भी हो, बट डेफिनेटली आपसे इन टर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स, और 3 टर्म्स आपको गिवन है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको डायलिसिस डिफाइन करना है, पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? पहली चीज़ तो ये कि सबको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है। एंड नेक्स्टली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे हो, दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो अगर बच्चों हमें किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट है उसका चार्ज स्पेसिफाई करना है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम आसानी से उसका चार्ज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, वो इस तरीके से कि कोआगुलेशन का कोई एक मेथड बताओ। तो बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपके कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो किसकी तरफ अप्रोच करता है, कैथोड की तरफ। और अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल सोल्यूशन में कैसा है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, सो इट अप्रोचेस एनोड। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जाके एक पर्टिकुलर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाते हैं, कोआगुलेट हो जाते हैं। एंड कोआगुलेशन का बहुत अच्छा मेथड है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स की कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या डिपिक्ट करते हैं, बट व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस वो देखते हैं। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि आपको क्या करना है, एक यू ट्यूब लेना है, ठीक है, और उस यू ट्यूब में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने हैं, और यहाँ पे एक टर्मिनल आपने रखा है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, उसको हम कैथोड बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक टर्मिनल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज़ एनोड। ठीक है, तो बच्चों सबको पता है कि यहाँ पर जो मैंने सोल्यूशन फिल किया है इट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। क्या है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, और जो ये रेड कलर के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं दीज आर कोलॉइड पार्टिकल्स, दीज आर योर कोलॉइड पार्टिकल्स। सबको पता है जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए हैं, तो अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब केटायन है, तो उस केस में क्या होगा, दैट पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल विल अप्रोच टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी जब खोलोगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अप्रोच टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो बच्चों पॉजिटिव हमेशा कहाँ अप्रोच करता है, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और जबकि अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव है तो वह एनोड की तरफ अप्रोच करेगा, यही अप्रोच होती है। लेकिन जब आप उसका डायग्राम देखोगे आपकी एनसीईआरटी में तो उन्होंने क्या बोला है, कैथोड को पॉजिटिव दिखाया हुआ है और एनोड को नेगेटिव, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना चीज़ कि भाई आपका कोलॉइड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है और वो एनोड भी नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पे तो नहीं जा सकता, तो वहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, तो आप एनसीईआरटी में वो करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, हम चलते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो बच्चों यहाँ हमने कोलॉइडल सोल्यूशन फिल किया है, इसमें कोलॉइड पार्टिकल्स हैं। सपोज मैं बोल देती हूँ कि कोलॉइड पार्टिकल्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये बताओ बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है मतलब केटायनिक फॉर्म में है, तो केटायनिक फॉर्म जो है वो नेगेटिव को अप्रोच करेगा, क्योंकि केटायन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या फिर इस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। ये बताओ कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स एनोड की तरफ भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो देखो जो मोबिलिटी होगी कोलॉइडल पार्टिकल्स की वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स कैथोड।
ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल्स अप्रोच करना शुरू करेंगे और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ जाके इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, अक्युमुलेट हो जाएंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोआगुलेशन आपको देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, कोआगुलेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलॉइडल पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और यही इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एक और चीज़, अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता देन दे वुड हैव अप्रोच टुवर्ड योर एनोड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट कम्स इज योर डायलिसिस। डायलिसिस क्या है बच्चों, डायलिसिस एक प्योरिफिकेशन मेथड है फॉर योर कोलॉइडल सोल्यूशन। देखो बच्चों, अगर आपके कोलॉइडल सोल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको एनसीईआरटी में उसको क्रिस्टलॉइड वर्ड बोला है, जो भी आपकी इम्प्योरिटी है कोलॉइडल सोल्यूशन में उसको उन्होंने क्रिस्टलॉइड बोला है। तो उन्होंने बोला है कि अगर कोलॉइडल सोल्यूशन से क्रिस्टलॉइड को हमें सेपरेट आउट करना है तो उस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस होता कैसे, फर्स्ट वील रीड द डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या फिल्ड है, ये जो कंटेनर है इसमें ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर आप यहाँ से पास आउट कर रहे हो और यहाँ से ये इनलेट है और ये आउटलेट है। आपने यहाँ पे क्या किया है, एक क्या पुट किया है, यहाँ पे एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के अंदर क्या फिल कर दिया है, कोलॉइडल सोल्यूशन। ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के अंदर आपने क्या फिल कर दिया है, कोलॉइडल सोल्यूशन। और इस कोलॉइडल सोल्यूशन में बच्चों जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर कोलॉइडल पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा है, जबकि क्रिस्टलॉइड्स आपको रेड कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि इम्प्योरिटी है। अब आपको इस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर जो भी कोलॉइडल सोल्यूशन फिल्ड है उसको आपको प्योरीफाई करना है। तो बच्चों होता क्या है, डायलिसिस में डिफ्यूजन के थ्रू क्रिस्टलॉइड वाया दिस सूटेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, यहाँ से क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ करके इस वाटर में आ जाते हैं और यहाँ डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है, साथ ही यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्रिस्टलॉइड्स को या इलेक्ट्रोलाइट को अपने साथ लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो देखो, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो सूटेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आप एनिमल मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं या फिर हम कलेक्टिवली इसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक प्योरिफिकेशन मेथड जिसमें हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के थ्रू क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स को वाया डिफ्यूजन रिमूव कर देते हैं एंड हम अपने कोलॉइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, दे इजीली डिफ्यूज through this dialyzing membrane pores and they come into this water and जैसे ही वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है वो वाटर के साथ फ्लो करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जबकि जो आपके कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स हैं या सोल पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज, दे डू नॉट डिफ्यूज वाया योर डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो हमें यहाँ पे वाया डिफ्यूजन सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाते हैं, जबकि आपके जो डायलाइजिंग चैम्बर है उसके अंदर प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन आपको मिल जाता है। सो डायलिसिस इज अ प्योरिफिकेशन मेथड। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं पेप्टाइजेशन पे। तो बच्चों पेप्टाइजेशन क्या है, देखो बच्चों, अगर आपको प्रेसिपिटेट से, किसी प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सोल बनाना है तो उसका मेथड कहलाता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में होता क्या है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिया है, आपने उसको किस में इंट्रोड्यूस किया है, डिस्पर्जन मीडियम में, और उसमें बहुत छोटी क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डाला है। और पेप्टाइजेशन के मेथड में जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जब आप उसको शेक करोगे तो आपको कोलॉइडल सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है बच्चों कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो वो आप कॉमन आयन का लेते हो। मतलब कॉमन आयन कैसे लोगे, कि जैसे कि सपोज आपका कोई भी आपने डिस्पर्जन मीडियम लिया है, ठीक है, कोई भी डिस्पर्जन मीडियम लिया है जिसमें कि आपने अपना पीपीटी डाला है, ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है कॉमन आयन का,
ऑन इट सरफेस। सपोज अगर कॉमन आयन अब्जॉर्ब हो गया सबकी सरफेसेस पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे एक कॉमन चार्ज क्रिएट हो जाएगा बहुत सारे पार्टिकल्स पे, जिसकी वजह से सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वो पूरे में डिस्पर्स हो जाएंगे एंड वील गेट देयर कोलॉइडल सोल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पीपीटी इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज योर पेप्टाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन होता है। कॉमन आयन एड्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पर सेम चार्जेस का क्रिएशन हो जाता है अमंग सो मेनी पार्टिकल्स विच इज़ वेरी मच रिपल्सिव। तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ड्यू टू रिपल्शन बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे से और हमें कोलॉइडल सोल मिलता है। क्योंकि पीपीटी में क्या होता है बच्चों, क्लस्टर्ड फॉर्म में आपके सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, बट जब उन पे एक कॉमन आयन आ गया, लाइक पॉजिटिवली चार्ज आयन का एड्जॉर्प्शन हुआ है, उस केस में क्या होगा, वहाँ पे आपको मैसिव रिपल्शन देखने को मिलेगा, ड्यू टू विच वी ऑब्टेन कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल, जो कि आपसे पूछा जा सकता है फॉर योर टर्म टू एग्जामिनेशन। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। So students, now we'll see the most probable next question, that is what is specially seen when a beam of light pass through a colloidal solution। अगर एक colloidal solution से हम beam of light pass through करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो बच्चों हमें लाइट की स्कैटरिंग देखने को मिलती है एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। देखो बच्चों आपसे या तो वो इनडायरेक्टली टिंडल इफेक्ट पूछेंगे या फिर डायरेक्ट यही पूछ लेंगे व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सोल एंड जेल। तो बच्चों एक आपकी टेबल गिवन है जिसमें आपको टाइप ऑफ कोलॉइड्स गिवन है, वहाँ पे 8 टाइप ऑफ कोलॉइड्स हैं। वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि आपका जो भी सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा वो फॉर श्योर 3 मार्क्स का होगा, तो वो 3 सब पार्ट में होगा, लाइक ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी पार्ट में होगा, तो एक पार्ट आपको फॉर श्योर उस टाइप ऑफ कोलॉइड्स की टेबल से मिल जाएगा, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स बनते हैं, लाइक सोल हो गया, सॉलिड सोल हो गया, जेल हो गया, एरोसोल हो गया। इस तरीके से आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सोल का एग्जाम्पल। तो बच्चों डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है सोल में। देखो डिस्पर्स फेज की बात करते हैं तो डिस्पर्स फेज आपका क्या होता है, दैट इज योर सॉलिड। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है आपका लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका कोलॉइड बनता है वो सोल टाइप का बनता है। ठीक है, और इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो आपके जो पेंट्स होते हैं दोज आर सोल। सेल के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो क्या है आपके, दोज आर ऑल्सो सोल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेल की। तो जेल में क्या होता है बच्चों, डिस्पर्स फेज जो होता है वो आपका लिक्विड होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है आपका जेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, जेलीज, दीज ऑल आर जेल। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जेलीज, योर चीज़, योर बटर, ये सब क्या है एग्जाम्पल हैं आपके जेल टाइप ऑफ कोलॉइड के। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड। अगर हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो फिर क्या बनेगा। अभी हमने देखा है अगर हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो जेल का फॉर्मेशन होता है एंड जेल के एग्जाम्पल्स हैं आपके जेलीज, चीज़ एंड बटर। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्या होगा, जेल का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल ले लो आप, चीज़, बटर या जेलीज। ठीक है, तो आपको वो टेबल भी याद रखनी है। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम फ्रेंडलिक आइसोथर्म आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। तो बच्चों फ्रेंडलिक आइसोथर्म का ऐसा सीन होता है कि वो 2-3 साल में एक बार पूछते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऑन एन एवरेज हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो अदर देन दैट आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से तैयार करने हैं और आपको छोटी सी प्रोबेबिलिटी के फ्रेंडलिक आइसोथर्म भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए थैंक यू।